मसलक आला हजरत कब लगा? जब वहाबियत ने जन्म लिया और इमाम अहमद रजा ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तभी तो मसलक आला हजरत का नारा लगा। उससे पहले मुजद्दिद अल्फसानी कब? जब अकबर ने दीन इलाही का ऐलान किया, तब मेरे रब ने मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा फरमाया। और जब तक अकबर का सितम चलता रहा, मुजद्दिद अल्फसानी का कलम चलता रहा। जब जब उसकी फिक्र अंगड़ाई लेती रही, तब तब मुजद्दिद अल्फसानी का जिक्र अंगड़ाई लेता रहा। और जब वहाबियत ने जन्म लिया और जब नबी को अपने जैसा कहा गया, नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा गया माज़अल्लाह, तब बरेली की जमीन पर इमाम अहमद रजा ने जन्म लिया। और याद रखिएगा, जब जब वहाबियत अंगड़ाई लेगी, तब तब इमाम अहमद रजा का तज़किरा होगा। जब तक वहाबियत के तज़किरे होते रहेंगे, तब तक मसलक आला हजरत का नारा लगता रहेगा। आज वहाबियत खत्म हो जाए, आज मसलक आला हजरत के नारे की जरूरत रखी है, तो इससे चढ़ने की जरूरत रखी है, इसे पकड़ने की जरूरत है। इसलिए कि जब अकबर से लड़ना पड़ेगा तो मुजद्दिद अल्फसानी की जरूरत है, अगर वहाबियत से लड़ने पड़ेगा तो बरेली के अहमद रजा की जरूरत पड़ेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी वहाबियत खत्म हुई है? नहीं ना। जब खत्म नहीं हुई है तो फिर बरेली वाले का भी नारा लगता रहेगा। हाँ, लेकिन तकलीफ यह है कि हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं और अपनी हकीकत ही नहीं समझते, है ना। शीशे के घर में बैठ के पत्थर है फेंकते, दीवारें आहिनी पे हिमाकत तो देखिए। ओ भाई, जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे। मैं तो चैलेंज करता हूं, अगर इमाम अहमद रजा की तसनीफात हटा के रख दी जाए ना, इमाम अहमद रजा की किताबें हटा के रख दी जाए, तो मुनाजरे के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये बात अक्सर कही जाती है, औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, वो तन्हा रजा का है। कम से कम हम अपने मोहसिन को पहचाने, अपने मोहसिन को पहचाने। रब का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। अगर इमाम अहमद रजा को हटा दिया जाए ना, तो कब्र पे अजान पढ़ने का सबूत लाते लाते बूढ़े हो जाओगे, तीजे 40वें के सबूत ढूंढते ढूंढते बीमार हो जाओगे। हाँ, इसलिए मेरे भाई, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मोहसिन इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करें। और रब का शुक्र है उसने हमें बरेलवी बनाया है। इमाम अहमद रजा ने हमें हुजूर से दूर नहीं किया, हुजूर के करीब किया गया। उन्होंने कहा था, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। इमाम अहमद रजा इश्क के इमाम है, समझे इस चीज को, इश्क के इमाम है। और उन्होंने हमें हुजूर से इश्क करना सिखाया, इश्क करना सिखाया। लोग तो आज भी बहुत सारे जाते हैं मदीना शरीफ, है ना, सिवाय कैमरे के कोई दूसरा काम नहीं करते। कभी जाली के आगे मोबाइल लेके खड़ा किट 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 डाल रहा, शुक्र है मदीने पहुंच गया। आला हज़रत के कहते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले हैं, वो तो जमीन का भी इतना अदब सिखा रहे हैं, तू पैर से चल रहा है। यहां तो हर कदम पे सजदे करके चल, उनकी जमीन को चूम के चल। और लोग खड़े होकर कैमरा लेकर कहते हैं, शुक्र जी जालियों पे आ गया। और जैसे जाते वैसे ही लौट आते, जैसे जाते वैसे ही लौट आते। आला हजरत गए ना, जैसे गए वैसे लौट के नहीं आए। खुदा की कसम, झोली खाली लेके गए थे, दामन भर के लेके आए, दामन भर के लेके आए, क्योंकि अदब वाले लोग हैं। और वहां जितने अदब से जाओगे ना, उतना ज्यादा मिला करता है, उतना ही ज्यादा मिला करता। लोग ना, अल्लाह माफ करे, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल किया गया, नज्द की बदमाश औलादों की हरकतें आप देखें। गाड़ी लेके मस्जिद नबवी में, यहां तक कि दरे रसूल तक गाड़ी पे बैठ के जूते पहन के जाते हैं। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? जहां 70,000 फरिश्ते सुबह सलाम करने आते हो, 70,000 फरिश्ते शाम को सलाम करने आते हो, वहां लोग जूते पहन के चलते, वहां जूते पहन के जाते हो। और आला हज़रत क्या कहते हैं, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी। यार इश्क देखो, उनका इश्क। लोग खाली जाते हैं, खाली आ जाते हैं। फरमाया गया वहां पे इश्क और अदब लेके जाना, खाली नहीं आओगे। मेरा इमाम मदीने शरीफ हाजिर हुआ और हुजूर के शहर में जाकर के ना आपने नात लिखी, रातों रात जाके
बड़ी मशहूर जमाना नात है। उन्होंने लिखा वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। उन्होंने ये नात वहां लिखी और लिखते रहे, रोते रहे, और रोते रोते सहर के वक्त में जब सहरी का वक्त आया, आपने ना अपने खलीफ और मुरीद को कहने लगे चलो यार एक नात लिखी है, हुजूर को सुनानी है, हुजूर को सुनानी है। रात ही में उठ के हुजूर के रोजे पे आए और जो नात पढ़ना शुरू की वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। मौलाना ज़ियाउल्लाह मदनी फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं देख रहा था आलाज़त की हालत, आंखें बरस रही थी और एक दीवानगी थी, और उसके बाद ना तमन्ना जाहिर की हुजूर बिना देखे पूरी जिंदगी दुरूद व सलाम पढ़ाए। आज अहमद रजा देखना चाहता है, मेरा जी चाहता है तेरे चेहरे को देखूं ना फिर तेरे चेहरे पे दुरूद भेजूं, तेरी जुल्फों को देखूं फिर तेरी जुल्फों का तज़किरा करूं, तेरी आंखें, तेरे होठ, तेरे लबो रुखसार का तज़किरा फिर हो, पहले तेरी ज़ियारत होनी चाहिए। कहते ये कहते कहते चीख निकल गई। फिर मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे यार देख तो मैंने बात कितनी बड़ी कर दी, मेरी औकात क्या है, मैं कौन हूं, हैसियत क्या है। ये देख ये बगदाद का कुतुब घूम रहा है, ये ईरान का ताजदार फिर रहा है, ये फला सरजमीन का वली टहल रहा है, देख तो सही कितने बड़े बड़े आए हैं, और कहा मैं कहा हुजूर की चौखट, ये तो गर्दन झुकाए घूम रहे हैं, और एक मैं हूं कि उनके चेहरे की बात करता हूं। फिर मेरे इमाम ने अपने आप को इतना गिराया, इतना गिराया, इतना गिराया कि आप कह देते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था सारे पर्दे हट जाते हैं, सामने मुस्तफा का जलवा साफ नजर आने लगता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क़े आला हजरत। ओ भाई इसलिए मैंने कहा शुक्र अल्लाह का उसने मैं बरेली का इमाम अता किया है। इश्क का इमाम है, इश्क का इमाम है, उसने हमारे अकीदों की हिफाजत की है। अल्लाह तौफीक देना। वैसे तो अब आमतौर पे लोग ना 10-10 हजार 20-20 हजार एक एक इलाके से लोग उम्रे पे जा रहे हैं। अल्लाह ले जाए ना किसी को मुकद्दर से हुजूर के रोजे पे, तो फिर अदब करना, अदब करना। ये देखना कहाँ खड़े हो, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था हमारे कदम इस जमीन तक आएंगे, सोचा भी नहीं होगा। इतनी मुबारक जमीन, वहां खड़े हो जहां की जमीन अल्लाह के अर्श से ज्यादा अफजल है। वहां जाओ ना तो टूटा दिल लेके जाना। जानते हो जब कोई आशिक तड़पता हुआ जाता है ऐसे अब हुजूर की चौखट पे, फरिश्ते कहते हैं आका दीवाना आ रहा है, हुजूर फरमाते हैं तुम चुप हो जाओ, बड़े दिनों के बाद ये फासले मिटे हैं, आज दूरियां मिटा के आया है, मुझे मालूम है कितने दुख उठा के आया। फरिश्ते तुम साइड हो जाओ, आज ये कहेगा हम सुनेंगे, ये झोली फैलाएगा आज हम भीख देंगे। और जब हुजूर देने पे आते हैं ना तो बरेली वाले ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लो बोलो है कि नहीं, हमारे नबी गैब जानते हैं। हम यहां बैठे हैं, हुजूर चाहे तो यहां चल के आ सकते हैं, और अगर वो आना मुनासिब ना समझे तो लेटे लेटे अपने मजार से यहां तक देख सकते हैं। हम कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं देते कि महफिल से जिए तो वो जरूर आएंगे। वो खादिम नहीं है, वो आका है, और आका मातहत नहीं होता है, आका खुद में हाकिम होता है। उनकी मर्जी है, वो चाहे तो आ जाए और वो चाहे तो वहां लेटे लेटे मुलाहिजा फरमा ले, उनकी अपनी मर्जी है। अलबत्ता इतना हम तो जानते हैं, आज भी हुजूर किसी गली से गुजरते हैं ना तो हुजूर की खुशबू से वो गलियां महक जाया करती हैं। हाँ, तो हुजूर अगर चाहे तो आ सकते हैं, और अगर वो ना आना चाहे तो लेटे लेटे वहां से मुलाहिजा फरमा सकते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया अगर कोई मुझ पे दिल से दुरूद पढ़ता है तो अपने कानों से सुनता हूं, और अगर बेदिली से कोई दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते ला के मुझे उसका दुरूद सुनाया करते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, अपने हुजूर की जब भी बातें करें या सुने तो वहां दिल को हाजिर रखा करें। ये नहीं कि हाफिज बिलाल साहब और इनके पांचों भाई
हम नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे, हम तो गए थे वो नहीं आए, हमारे अब्बा के 40वें में नहीं आए। नहीं, इनके लिए नहीं आना है, हमें अपने नबी के लिए आना है। और सिर्फ यही नहीं, जहां भी लगे कि हुजूर की महफिल सजी है और आपके पास वक्त है तो फिर जाया करो। फिर इंतजार नहीं कि कोई दावत देगा, नोतेगा, रोटी खिलाएगा फिर जाएंगे। अरे यार, टुकड़े खाने तो कुत्ते भी चले जाते हैं, तू आया तो क्या आया यार? रोटी खा के उसका हक अदा करने आया तो क्या आया? टुकड़े खा के तो कुत्ते भी हक अदा करते। तू तो इंसान है और हुजूर का उम्मती है। कोई दावत दे ना दे, कोई बुलाए या ना बुलाए, महफिल हुजूर की है तो दौड़ के जाया करो। कोई पूछे तुझे तो बुलाया भी नहीं था, क्या पीछे हट जा, महफिल हुजूर की है और हम आशिक हैं हुजूर के। जब शमा जलती है तो परवानों को दावत नहीं दी जाया करती है। जाया फिर तो दीवाने खुद तड़प के जाया करते। और ये आदत है हमारी, हुजूर देखते, हुजूर देखते। तो जब भी हुजूर की बातें होना फिर दिल से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। कई लोगों को यह भी खुजली हो जाती है, बरेलवी किधर से लग जाता है। तो अगर किसी के जहन में यह कीड़ा हो तो इसे साफ कर लें। याद रखिएगा, कोविड वैक्सीन जानते हैं ना, जानते हैं कब लग रही थी? जब कोरोना था। जब मैं मोटी बात समझा रहा हूं, किताबों के दलाइल अगर मैं मंतिक और फलसफे के हिसाब से दूं तो शायद आपकी खोपड़ी के ऊपर उड़ जाएगा। मैं वो बात बता रहा हूं जो सबकी समझ में आ जाए। वैक्सीन कब लग रही थी? जब कोरोना था। जब से कोरोना गया वैक्सीन आई, तज़किरा कहीं हो रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। नहीं ना, कोरोना से पहले वैक्सीन थी, कोविड नहीं थी ना। स्टेज वाले भी बोल रहे हैं तो मेहंदी नहीं छूटेगी फोटो की आपकी। हाँ, वैसे आप अगर एहतिकाफ की नियत करके बैठे तो तब भी बड़ी बरकत महफिल रहेगी। तो उससे पहले कोविड थी, वैक्सीन नहीं थी ना। कब आई? जब कोरोना आया। और कब खत्म हो गई? जब कोरोना खत्म हो गया।